गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अभी सीट मैट्रिक्स तो आई नहीं, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 की थर्ड राउंड की काउंसलिंग की, पर हम लोगों ने कॉलेज में कॉल करके वहाँ के डाटा कलेक्ट किए, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि काउंसलिंग ऑनलाइन हो सकती है या ऑफलाइन हो सकती है, तो 90% चांस तो है कि ऑफलाइन होगी। कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन होगी, तो उसका भी कोई कंफर्म फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको और बता देंगे। बाकी इसी के बीच में इश्यू चल रहा है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ज़्यादातर चांस तो ऑफलाइन के ही है। फिर देखते हैं जैसे ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी हम बता देंगे। अगर ऑफलाइन होगी तो बेनिफिट ही है, कुछ को लॉस भी है। हम अभी आपको बता देंगे किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। अगर ऑफलाइन होती है तो आपको वहाँ पे जाके बेनिफिट हो सकता है। अभी सीटें बहुत वैकेंट है, गवर्नमेंट में भी वैकेंट है और प्राइवेट में भी वैकेंट है। प्राइवेट में तो बहुत सारी सीटें वैकेंट है, जिनको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है ना, उनको तो प्राइवेट मिलने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी सीटें वैकेंट है। जैसे नागौर में सूफिया कॉलेज है, तभी हमारी खुद की हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती है, तो हम साथ में ही काम करते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट हो। तो हमसे उनकी बात भी होती है, तो उनको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्लिनिकल ड्यूटी भी आप देख लो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो चाहे प्राइवेट वाले हो, एक ही हॉस्पिटल में लगती है और उनको पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने बात की, जैसे सूफिया, सर्वोदय, शिव शक्ति कॉलेज, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है और जिस जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी एक में ही लगती है, एक ही हॉस्पिटल में। और काम का ऐसे कुछ नहीं है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ आपको जितना काम सिखाएंगे उतने ही प्राइवेट वालों को भी सिखाएंगे। और आपको बेनिफिट प्राइवेट कॉलेज से ये होगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते अच्छा है। जैसे अभी हम गवर्नमेंट में, तो अगर सिलेबस नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमें खुद का ऐप परचेज करना पड़ता है सेमेस्टर वाइज, फिर उससे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज पे तो पीपीटी से वगैरह से करवा देते हैं, लेकिन प्राइवेट में ये नहीं है। प्राइवेट में आपको कंप्लीट अच्छे से सिलेबस करवाएंगे और गवर्नमेंट ड्यूटी तो साथ में ही लगाते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक ही हॉस्पिटल में लगती है। तो इसलिए आप इतना मत सोचो कि मेरे को गवर्नमेंट नहीं मिली। कल भी मैंने कमेंट बताया था एक लड़की का कि मेरे को ये कॉलेज मिली है, इसमें अच्छा नहीं पढ़ाते, टीचर्स भी नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट एफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में एडमिशन ले लो, क्योंकि प्राइवेट में स्टडी अच्छी होती है। एक लड़की ने मेरे को पूछा था कि जीएनएम के बाद में अपन नोट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। हाँ, जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है, उसके बाद में आप नोट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी ये समझो जीएनएम में ना, जैसे अपने साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है बीएससी नर्सिंग में, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर में आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी को थर्ड सेमेस्टर में कर देते हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट को। लेकिन जब जीएनएम करके आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करोगे ना, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आपके जो जो जीएनएम में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, जैसे साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, वो पोस्ट बेसिक में उन सब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे अभी तो अपने तो क्या है, सारे सब्जेक्ट साथ में ही चलते हैं। बीएससी में बहुत बर्डन होता है, एमबीबीएस के इक्वल, और वही बुक्स पढ़नी पड़ती है, बस पेपर का लेवल थोड़ा सा लो आ जाता है, बट बुक्स वही पढ़नी है। इसलिए आप का अगर बीएससी में नहीं हुआ है, आप जीएनएम करना चाहते हो 12th के बेसिस के नंबर पे, तो आप कर लो, क्योंकि जीएनएम वालों की हॉस्पिटल ड्यूटी तो लगाते तो वहीं पे ही है, इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ऐसे आप कर सकते हो। और जीएनएम वाले पोस्ट बेसिक करने के बाद में दे सकते हैं नोट सेट का एग्ज़ाम। पर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग ही करो, क्योंकि जीएनएम में उतने कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाते जितने बीएससी नर्सिंग में होते हैं। बाकी अब अपन पॉइंट पे आ जाते हैं। कल के कमेंट पे मैंने बात की है, अब अपन आज के अपने पॉइंट पे आते हैं कि कौन सी जगह कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट एक चीज़ पे और बात करेंगे जो मैंने छोड़ दी है। तो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग 2024 में वैकेंट सीट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर में 2 सीट वैकेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग निम्बेर में 4 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन जोधपुर में 2 सीट अभी भी वैकेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा में 4 सीट वैकेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर में 1 सीट वैकेंट है, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग झुंझुनू, तो झुंझुनू में कितनी सीट वैकेंट है, एक मिनट, झुंझुनू में सीट वैकेंट है 2। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बताई। प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत सारी सीट वैकेंट है, अभी मैंने 6 की बताई है जहाँ तक मेरे को डाटा मिले हैं।
कल के वीडियो में मैं कंप्लीट सारी कॉलेजेस की आपको वैकेंट सीट बताऊंगी। आज मैंने थोड़ी जल्दबाजी में हूँ क्योंकि मेरे को भी 8 बजे तक हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई। फिर हमारी पोलियो ड्यूटी भी हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद में, तो अभी आप खुद ही देख सकते हो 7:25 तो हो चुके हैं, 8 बजे जाना ही है। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है 6 कॉलेज की। कल के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारे कॉलेजेस की बताऊंगी। एक मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है कि हम ऑनलाइन कोर्स परचेज करें या नहीं करें, तो मैं यही बोलूँगी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ही होगा और इतने पैसे भी नहीं लगते। जैसे भूषण साइंस प्लस ऐप है, उस पर आपको 700 रुपये 750 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे JINC जोधपुर है, वहाँ का आपको 1100 रुपये में मिल जाएगा। उत्कर्ष सबसे बेस्ट है, बट उत्कर्ष का क्या है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस मिलता नहीं है, तो इसलिए आपको जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस मिलता है वहाँ से परचेज कर सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी वहीं से परचेज करो जहाँ पे सच में BSc नर्सिंग और नॉट सेट की तैयारी करवाई जाती है, नहीं कि नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करे मैंने उस ऐप से ऐप खरीद लिया है, तो आप अभी स्टूडेंट हो, आप कॉलेज लाइफ में आए नहीं हो। जब आप कॉलेज लाइफ में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में नॉलेज किसे कहते हैं। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में और कॉलेज का पढ़वाने में और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आप थोड़े से मैच्योर बनो, क्योंकि आप कॉलेज में आने वाले हो। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, वो ऐप परचेज मत करो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। आप वो ऐप परचेज करो जो आगे नॉट सेट की करवाते हैं। जैसे JINC जोधपुर वो नॉट सेट की करवाते हैं, तो वो ऐप परचेज करो और पूछो इधर उधर से। मैं और बुक्स जो है ना, वो ऑथेंटिक बुक्स ही लेनी है आपको, और खुद की बुक्स होनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचो मैं लाइब्रेरी की बुक से पढ़ लूँगा, बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ना, वो लास्ट सेमेस्टर तक चलेगा। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, वो पूरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आएगी, जो थर्ड सेमेस्टर में पूरी सेकंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री में आएगी। तो फिर आप लाइब्रेरी से बुक्स ही थोड़ी लाते फिरोगे। इसलिए खुद की बुक्स परचेज करो और ऑथेंटिक राइटर की करो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए आपको रॉस और विल्सन की ही करनी है परचेज, उससे बेटर कोई सी भी बुक नहीं हो सकती। बाकी मैंने बुक का वीडियो बना रखा है राइटर का, और भी मैं एक वीडियो और बना दूंगी एक बुक के 5 राइटर का। जैसे CP ववेजा, BD चौरसिया, ये MBBS लेवल की हो जाती है, लेकिन रॉस और विल्सन BSc के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसमें कंटेंट भी सफिशिएंट है और जितने भी अच्छे ऐप है उन पे रॉस और विल्सन को ही फॉलो किया जाता है, उसकी बुक को ही। क्योंकि वैल्यू थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती है ना, तो रॉस और विल्सन की बुक को ऑथेंटिक बुक मान के उसकी वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है कि यही वैल्यू सही है। इसलिए आप ऑथेंटिक बुक लाओ। सबसे पहले तो ये सोचो, क्योंकि जो न्यू बुक है ना, उनमें बहुत सारे करेक्शन मिलेंगे जब आप पढ़ोगे ना। मैंने कल ही पढ़ा है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजर ग्लव्स है, ग्लव्स को हमें पता है रेड में डिस्पोज करते हैं, एक बुक में लिख रखा था येलो में करते हैं। तो उस चीज़ को आप भी समझो कि ऐसे फिर मिस्टेक हो जाएगी ना, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि हो सकता है जितना हो सके उतना ऑथेंटिक बुक लेके आओ। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको BSc नर्सिंग से के रिगार्डिंग, किसी भी सेमेस्टर के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, स्कॉलरशिप, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ड्रेस कोड को लेकर, हॉस्पिटल ड्यूटीज़, अटेंडेंस, कुछ भी बेशक आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। थैंक यू।